बच्चों, आपको जो है पहले हम बहुपद की परिभाषा बहुपद के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम जो है उसी क्रम में जो है आपको आज मैथ में जो है बहुपद वाले चैप्टर से जो है प्रश्नावली 2.2 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि बहुपद के शून्यक, यानी इसमें आपको बताना है बहुपद के शून्यक। जैसे बहुपद के शून्य का मतलब क्या है, इसे क्या करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, जैसे f(x) है, ये मान लीजिए कोई बहुपद है f(x). तो जब ये बहुपद है तो इस बहुपद में जो है अगर हम x का कोई भी मान रखते हैं और रखने पर इस बहुपद का मान जो है अगर शून्य हो जाता है तो ये जो शून्य हो जाएगा तो यही बहुपद का मान जो रखने पर शून्य हो जाता है वही उसका शून्यक कहलाता है। तो शून्य का मतलब ये है कि जब बहुपद का मान वो मान रखने पर आपका मान 0 हो जाएगा तो ये जो है शून्यक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है f(x) है, f(x) बराबर जो है 3x³ - 2x² प्लस 4x + 2 है, और इसमें जो है x बराबर 1 रखने पर, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ यह कौन हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखना होगा पूरा। तो 3 1 का क्यूब 2 1 का स्क्वायर 4 1 + 2, यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो 3 का 1 में करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर 1 2 4 + 2। तो यहाँ जो है 4 2 6 3 9 9 - 2 यानी बराबर ये 7 हो गया। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये जो है 7 आ जाएगा। 1 का क्यूब आपको बता दिए हैं 1 होता है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, और यहाँ 4 1 कम 4 और ये 2, तो प्लस को 1 में जोड़ लीजिए। 4 2 6 और 3 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि f1 का जो ये मान है, ये मान आपको f1 बराबर जो 7 ज्ञात हो गया, ये f1 बराबर 7 आ गया। उसी तरह अगर कोई बहुपद दिया हो और x का जो है मान अगर दिया हो तो उस बहुपद में रखकर उसका मान जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। और जिससे शून्यक की बात आती है तो उस बहुपद में अगर वो x का मान रख देते हैं और बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, जैसे यहाँ 7 आ गया, तो 7 की जगह पर अगर सपोज कर लीजिए 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वो बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात जिस मान पर x के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही बहुपद का शून्यक बन जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उदाहरण कि चरों के दिए गए मान पर प्रत्येक बहुपद का मान आपको निकालना है। जैसे कि उदाहरण है, अब इसमें दिया है पहला पॉइंट में x बराबर 1 पर px 5x² - 3x + 7, इसका मान आपको ज्ञात करना है। दूसरा दिया है y बराबर 2 पर qy बराबर 3y³ - 4y प्लस 11, इस पर मान ज्ञात करना है। और तीसरा जो दिया है कि t बराबर a पर pt बराबर 4t पर 4 माइनस नहीं प्लस है 5t³ और -t² + 6, यानी x बराबर 1 पर जो है इसका मान बताना है आपको, और यहाँ y बराबर 2 पर इसका मान बताना है, और t बराबर 1 को बताना है। तो जब इसको हल करेंगे, इसे हल, तो पहले हम px बराबर जो है 5x² - 3x + 7 उतार लेंगे। अब जब इसको उतार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1
x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखिए तो ये 1 रखेंगे, x जहां लिखा होगा इसमें वहां x की जगह पर 1 रखेंगे, तो ये 5, 1 का स्क्वायर 3 गुणे 1 अब प्लस 7, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 5 1 कम 5 और 3 अब प्लस 7, तो 7 और 5 12, 12 में से 3 निकल गया 9, यानी इसका मतलब कि P1 पर जो है x बराबर 1 पर जो है इस बहुपद का मान 9 आएगा। ये पहला हो गया। दूसरा जो है आपका qy बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस कार्डी 11, तो यहां जो है y बराबर 2 का मान बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में फिर रखिए तो यहां हो जाएगा क्यूब, y की जगह पर 2 रखेंगे, 3, 2 का क्यूब 4 और ये 2 प्लस कार्डी 11, तो यहां जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 गुणे 8 और 4 दूनी 8 कार्डी 11, तो 3 8 24 माइनस 8 और प्लस कार्डी में 11, तो ये हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे 16, 16 प्लस कार्डी में 11, यानी इसका मतलब y बराबर 2 पर जो है इस बहुपद का मान जो है 16 प्लस कार्डी में 11 आ जाएगा। और तीसरा जो है आपका pt बराबर 4t पर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, यहां जो है t बराबर 1 रखने पर, तो यहां हो जाएगा p, और जहां t लिखा है वहां a रख दीजिएगा, 4 a का घात 4 5 और a का क्यूब और यहाँ a का स्क्वायर और प्लस 6, तो यहाँ 4 हो जाएगा, a की घात अगर 4 है तो a का घात अगर 4 है तो उसका मान जो है a पर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, a का क्यूब है तो इसका भी मान a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो जुटेगा तो नहीं, क्योंकि 4 घात है 3 घात है a स्क्वायर है, तो जुटेगा नहीं, इसका मतलब इतना ही इसका मान आएगा। तो यहाँ जो है t बराबर 1 पर जो है इस बहुपद का मान यानी कि आपका ये आ जा रहा है। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल है तो आप इसको हल कर सकते हैं, जैसे एक आध एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको निकालना है, प्रश्न दिया है, ये भी उदाहरण है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्य हैं या नहीं। आपको ये बताना है कि -2 और 2 ये जो दिया है यानी ये बहुपद है x+2, इसके शून्यक हैं या नहीं। तो आपको करना क्या होगा, हल जब करेंगे तो पहले क्योंकि x के पद में है तो px बराबर x+2 यानी बहुपद बराबर जो है x+2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर -2 रखने पर, यानी बहुपद में ही रख रहे हैं तो यहाँ x की जगह पर -2 रख देंगे, तो x की जगह -2 और +2 यानी x का मतलब 0 आ गया, x इस बहुपद का मान 0 आ गया। जब बहुपद का मान जब 0 हो गया तो लिख देंगे अतः -2
बहुपद x+2 का शून्यक है, यानी कि x+2 का जो है शून्यक है। और इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर तो ये जो बहुपद है इसी में मान रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा और 2 + 2 यानी 4 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद का मान यानी 4 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं अतः 2 बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। यानी जब शून्यक होगा तो बहुपद का मान 0 होगा, और जब शून्यक नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे बहुपद का मान शून्यक नहीं। तो ये भी प्रश्न आपको बता दिए और मान निकालने के लिए बता दिए। अब इसके बाद जो है और एक आध एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे यहां दे दे, ये भी उदाहरण है कि यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद f(x) बराबर 2x³ 5x² + ax + b के शून्यक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है कि x बराबर 2 और x बराबर 0 यानी बहुपद इसके जो है कहना है शून्यक है, यानी पहले से ये स्पष्ट कर दिया है शून्यक है। शून्यक है का मतलब ये हो गया कि बहुपद का मान 0 पहले से दे रखा है, यानी बहुपद बराबर 0 आप करेंगे। तो यहाँ जब मान निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ पहले लिखेंगे हल में कि f(x) बराबर 2x³ 5x² ax + b, और ये दे दिया कि x बराबर 2 पर जो है ये बहुपद ये दोनों शून्यक है, तो शून्यक है तो यानी बहुपद बराबर आप 0 कर लीजिएगा, और x की जगह पर यानी 2 रखेंगे, 2 का क्यूब और 5 2 का स्क्वायर 2 + b। यानी आपको इस समझ में आ रहा होगा जैसे बहुपद की जब शून्यक है तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहले से दे रखा है। तो जब ये 0 हो गया है तो यहाँ जहां भी जैसे x बराबर 2 है तो इस बहुपद में जो है x की जगह पर हम 2 रख दिए। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं, या यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर ये भी लिख दीजिए। तो यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 × 8 और 2 का 5 × 4 और 2a + b। यहाँ 8 × 16 और 5 × 20 2a + b ये बराबर 0। तो यहाँ जो है -4 और 2a + b यानी -20 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, यानी 4 बराबर इसको जो है दाहिने से बाएं ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2a + b या 2a + b बराबर 4, यानी समीकरण 1 हो गया। जब समीकरण हो गया इसी प्रकार इसी बहुपद में f(x) बराबर 2x³ - 5x² + ax + b, और यहाँ आप x बराबर 0 रखने पर यहाँ भी बहुपद का मान पहले से 0 दे दिया है,
तो 0 कर लीजिएगा और x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर b, तो यहाँ 0 का क्यूब 0, पूरी राशि 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी इसका मतलब b बराबर जो है 0 आ गया, यानी समीकरण जो है 2 हो गया। तो यहाँ जो है b बराबर 0 हो गया और पहला जो समीकरण आपका जो है दिया है, तो यहाँ जो है लिखेंगे इस समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका है कि 2a + b बराबर 4 और b बराबर 0, यानी दूसरा है। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से b बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 में 2a + b बराबर 4 है, तो b की जगह पर 0 रख देंगे, तो 0 बराबर 4 है, तो 2a बराबर जो है 4 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा, a बराबर 2 हो गया, a का मान 2 हो गया और b का मान पहले से 0 दिया ही है। इसका मतलब कि a और b का मान यहाँ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो बताया आपको पूरा समझ में आ गया और आपको जो है प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना होगा, आप तक भेजा जाएगा। इसको आप लगाएंगे, कहीं भी कठिनाई होगी तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं।